हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। सोलर पावर को लेकर इस समय बहुत ज्यादा चर्चा है। आपके घर के ऊपर भी, आपके आसपास के जो घर हैं या फिर कोई फैक्ट्री होगी उसके ऊपर आपने सोलर सेल्स, ये सोलर प्लांट जो लगे होंगे देखे होंगे। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ये जो सोलर सेल है या फिर जो सोलर पावर है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, और ये जो सोलर सेल्स हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इस प्लांट में हम आपको लेकर आए हैं। मैं बताता हूँ आपको पूरे डिटेल्स। लेकिन आपके मन में भी सवाल आता होगा कि ये सोलर पैनल जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सोलर पैनल है, ये आप एक तरफ देखिए, ये 24 ऐसे सेल्स लगे हुए हैं, 6 ऐसे, यानी कि कुल मिला के देखा जाए 144 ग्रिड्स हैं ये टोटल मिला के, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हम आपको बताने वाले हैं। सवाल आपके मन में ये आता होगा कि आखिरकार ये जो सोलर पैनल्स हैं वो बनते कैसे हैं, जिसके जरिए सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, सोलर पावर का प्रोडक्शन होता है। तो आज आपको हम लेकर आए हैं अदानी के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जहां पे सोलर सेल्स की, ये सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। और जो पीछे आप देख पा रहे हैं यही वो जगह है, अदानी का वो सोलर प्लांट है जहां पे आप देख पा रहे हैं कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इस प्लांट में हम अंदर चलें उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये ड्रेस, इसके बिना एंट्री नहीं हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेक्निकल्स और जो चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती है, ये उसका बहुत अहम हिस्सा है। चलिए आइए आपको पूरा ये प्लांट दिखाते हैं और एक एक करके बताते हैं कि आखिरकार कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये जो पूरा पैनल है, इस पैनल में लगा क्या क्या हुआ है। देखिए ये एक ग्लास शीट है, इसको आप देखिए। उसके बाद ये एक पॉलीसिलिकॉन की एक स्ट्रक्चर है, ग्लास प्लस ईपीई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लास लगा, ईपीई ये शीट लगी। उसके बाद आप देखिए ये बीच में जो नीला वाला आप देख पा रहे हैं, ये एक सोलर, पूरा जो पैनल जैसे हमने बाहर आपको दिखाया था, ये सोलर पैनल लगेगा। फिर उसके ऊपर ये एक शीट लगेगी, फिर उसके ऊपर ये ग्लास वाला लगेगा। तो कुल मिला के 1 2, उसके ऊपर आपका ये ब्लू वाला सोलर वाली जो शीट है पूरी, फिर ये, यानी कि 5 चीजों का मिश्रण हो जाएगा। ये 5 चीजें मिलके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 5 चीजें मिल गई। उसके बाद क्या होगा, इन लोगों को जोड़ा जाएगा। ये अगर आप मोटाई इसकी दिखा पाएंगे, देखिए इनको लैमिनेट करके एक जगह जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने के बाद फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब आप आगे आइए मेरे साथ। ये जैसे लैमिनेट लिखा आप देख भी पा रहे हैं, ये लेमिनेशन का प्रोसेस है। और लेमिनेट होने के बाद जब सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन पैनल्स के जरिए, जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि इन लाइनों का क्या महत्व है, वो भी आपको बताएंगे किस चीज की बनी हुई है। ये कनेक्टर्स हैं, ये जो ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, फ्लो होके इनके पास आएगी, फिर वो कलेक्ट होने के लिए जाएगी। तो इनका महत्व जो है ये इस तरह से है। और ये जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ये फ्रेम है। ये आपका जो पूरी शीट बन गई थी वो वाली, वो शीट बनने के बाद ये ऐसे फ्रेम्स लगते हैं। इन्हीं फ्रेम्स के जरिए इनको माउंट किया जाता है। इस तरह से ऐसे घूम सकती है ये, सूर्य की जो किरणें हैं उसको अब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की मदद से ही इनको माउंट किया जाता है, जिसके जरिए फिर बाद में सोलर एनर्जी कलेक्ट होती है पूरी, और इन कनेक्टर्स के जरिए फिर इसका प्रवाह होता है। चलिए आइए मेरे साथ, अब आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। आइए, ये अलग अलग मशीन है, देखिए आप, ये पूरा प्लांट है जैसे आप देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे। ये सारी चाइनीज मशीन है। कुल मिला के देखा जाए, जिस फैसिलिटी में हम फिलहाल खड़े हैं, तो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 10,000 यूनिट्स आप देखेंगे इस लाइन में प्रोड्यूस हो रही है। एक और ही ऐसी लाइन है जो कि इसके बाजू में ही है। तो कुल मिला के देखा जाए, हर दिन जो एक पैनल मैंने आपको दिखाया था, 20,000 पैनल्स कुल मिला के इसमें, और जो बाजू में फैसिलिटी है उसमें पर दिन 20,000 पैनल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी, यानी कि 2000 मेगावाट आप मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है। ये प्रोसेस देखिए जरा, आप क्लोज करके दिखा पाए अगर, ये जो शीट्स हैं एक एक शीट करके लगती है। ये जो है, ये एक वेफर आप जिसे कह सकते हैं। ये जो वेफर है ये उठाए जा रहे हैं, देखिए ये बड़ी वाली शीट, इसको उठाया जा रहा है, एक एक करके इनको बिछाया जाएगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैंने आपको बताया भी था कि 24 पूरी जो लेयर है वो 24 की है, इस तरह से 24 है। 144 इन ऑल जो आपके सेल्स लगे हुए हैं वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये जो शीट्स आप देख पा रहे हैं, इनमें आप देखिए ये शीट्स उठ के आगे जाती हुई नजर आएंगी आपको। और ये शीट्स आप देखिए, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आप देखिए ये शीट्स आ रही हैं, और इन शीट्स को उठा के इनके ऊपर रिबन लगाया जा रहा है। जो टेक्निकल टर्म्स में आप देखेंगे, जो कॉपर है, ये जो लाइंस मैंने आपको बताया था कि लाइंस क्यों है,
आपके पास वेफर आया, जो सोलर सेल है वेफर आया आपके पास, उसके ऊपर कॉपर की जो वायरिंग है, जिसको रिबन बोलते हैं ये लोग अपनी टेक्निकल भाषा में, वो कॉपर के वायर्स लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये जो प्रोसेस है जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपको टूटे हुए कुछ टुकड़े दिख रहे हैं। ये जो शीट है, आप अगर इसको पकड़ेंगे, जैसे ही पकड़ेंगे ये टूट जाएगी। बहुत ब्रिटल है ये, बहुत ही एक सेंसिटिव ये मटेरियल है जिसका ये बनता है ये। और उसके बाद आप देखिए, ये जो शीट्स है उनके ऊपर कॉपर की जो लाइंस है वो लगाई जा रही है। कॉपर ही है वो जिसके जरिए आपकी जो सोलर एनर्जी है वो जो इकट्ठी होके इनके थ्रू ही अब्जॉर्ब होके फिर इसका प्रवाह होता है, यानी कि इसका जो फ्लो है वो होता है। अब आगे आइए, आप देख पा रहे हैं ये जो बड़ी शीट है, ये आप दिखा पाइए, ये इतना बड़ी ये शीट होती है। आपने जो बाहर देखा था, जो पहले आपने देखा था, वो शीट छोटी होती है। तो इसमें क्या होता है, इसको बीच में से एक जगह से काट दिया जाता है। जब इसकी लेयरिंग हो जाती है, जब कॉपर लग जाती है, उसमें वायर कट जाती है, उसके बाद आप देखिए ये जो शीट्स है ये कटिंग होके यहाँ पे आगे इसका फ्लो शुरू हो जाता है और आगे करके ऐसे प्लेसिंग की जाती है इनकी। यहाँ पे आप देखिए जो पूरा स्ट्रक्चर आपने देखा था वो ऐसे लेयरिंग करके 12-12 शीट जो है उनको यहाँ पे बिछा दिया जाता है। ये आप देख भी पा रहे हैं। इसको अगर आप थोड़ा दिखा पाए और आगे जाकर, आपने वो बड़ी वाली शीट देखी थी, उस बड़ी वाली शीट को 2 में काट दिया जाता है। और इसके देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को पकड़ के एक साथ एक लेयर बना के फिर उस पैनल तक पहुंचाया जाता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट बन के निकल के सामने आता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 शीट्स हैं। 12 के मिश्रण बना के, शीट्स बना के इनको आगे लेके जाया जाता है। और आप देखिए जगह जगह आपको मॉनिटर्स दिखेंगे। यहाँ पे मॉनिटर है, आगे भी आपको कई जगह मॉनिटर्स दिखेंगे। हर लेवल पे, हर लेयर पे आप देखेंगे लगातार कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ये जो शीट्स होती हैं, ये शीट्स बहुत ब्रिटल होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती है। मान लीजिए अब हमने तो नहीं छुआ, लेकिन अगर आप किसी ने छू भी लिया तो वो जो टच है ये इतनी सेंसिटिव होती है, ये जो मॉनिटर्स है उस टच को भी पकड़ लेंगे तो फिर वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आगे बढ़ पाएगा। ये जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, ये इतने सेंसिटिव है कि इस चीज को भी डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई चीज यहाँ पे लगी तो नहीं है, इस पे कुछ टच तो नहीं हुआ है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आगे आपको ध्यान में रखनी होती है। अब आप आगे आइए, इसमें देखिए अब आपने वो तो देख लिया था कि 12-12 के जो ग्रिड्स हैं वो 12-12 के ग्रिड्स उठकर जा रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ना भी होगा कि एक ग्रिड में जो इकट्ठा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो एक साथ जुड़ेंगे, फिर वो 144 भी एक साथ जुड़ेंगे, तभी जाके आपका पूरा एक पैनल का जो प्रवाह है वो होता हुआ नजर आएगा। और वो जो जोड़ने का काम है, जो सोल्डरिंग का काम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप सोल्डरिंग का स्ट्रिंगर है। यहाँ पे जब आएंगी शीट, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो एरिया है यहाँ पे सोल्डरिंग होती है, यानी कि इनको जोड़ा जाता है एक साथ। ये जो सारे पैनल्स हैं, जो एक शीट आपने बनाई, एक पूरी 12 की तह बनाई, एक सतह बनाई, उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। और उसके बाद आप देखिए ये लेमिनेशन का प्रोसेस है। ये देखिए, इसको अगर आप दिखा पाए तो लेमिनेशन होगी जब वो पूरा बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था पहले एक शीट थी, उसके ऊपर एक सिलिकॉन वाली लेयर थी, फिर आपके सेल्स आए, फिर एक शीट आई, फिर उसके बाद वो ग्लास वाली लेयर आई। तो आपकी सोल्डरिंग हो गई, उसके बाद फिर आपकी लेमिनेशन, और उसके बाद आपकी जो बाकी दोनों परतें हैं वो चढ़ने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आपको दिखाते हैं। अब जो आपके पास शीट बनकर आई लेमिनेटेड, जैसे हमने बताया था, ये आप जो व्हाइट वाले पैचेस देख पा रहे हैं, ये वाले, यहाँ पे वो कनेक्टर्स लगेंगे जिसके जरिए पूरी जो एनर्जी कलेक्ट होगी। कलेक्ट होने के बाद इन कनेक्टर्स के जरिए ये शीट बनकर आई। आप देखिए ये जो 3 ग्लासेस उभरे हुए हैं ये त्रिकोने से, यहाँ पे आपके कनेक्टर्स जोड़े जाएंगे। कनेक्टर्स जोड़े जाने के बाद ये पूरी लाइन, ये देखिए कनेक्टर्स जोड़ने का ही प्रोसेस हो रहा है। और उसके बाद कनेक्टर्स जोड़ने के बाद जो प्रोसेस है ये आप देखिए, लैमिनेट होने के बाद आपके पास वो जो 5 लेयर्स हमने आपको बताई थी, एक ग्लास, उसके ऊपर वो शीट,
फिर ये आपका सेल, फिर वो शीट और ग्लास, ये पक्का होके आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर आने के बाद फिर आपके पास वो कनेक्टर्स लगने के लिए आपके पास इस लाइन पे आ गया। अब जो फाइनल चीज है वो है फ्रेमिंग, यानी कि जो पैनल आपके पास तैयार हुआ है ये वाला, उसके ऊपर एक फ्रेम चढ़ाया जाएगा। वो जो फ्रेम लगेगा, फ्रेम लगने के बाद उसको कहीं भी माउंट किया जा सकता है। तो जब फ्रेम किया जाएगा, फ्रेम करने से पहले एक मॉनिटरिंग प्रोसेस है। स्क्रीन्स आप देख पा रहे हैं लगातार आपके पास लगी हुई हैं। ये सारी स्क्रीन्स बन बन के फ्रेम लगने से पहले आप देखेंगे कांस्टेंट मॉनिटरिंग लगातार हर फेज पे आपको देखने को मिलती है। फ्रेम लगने के बाद भी एक मॉनिटरिंग होती है। उससे पहले आप देखेंगे कि जो मॉनिटरिंग है वो होगी, उसके बाद इसके ऊपर फ्रेम चढ़ाने का जो काम है वो किया जाएगा। वो जो फ्रेम्स लग रहे हैं, देखिए ये वो फ्रेम्स हैं जो यहां से फीड किए जा रहे हैं। देखिए ये जो चारों तरफ आपको पैनल के दिखते हैं, ये फ्रेम्स यहाँ पे इस तरह से फीड किए जाते हैं, जो कि मैन्युअली किया जाता है। उसको मैन्युअली फीड करने के बाद देखिए वहां पे आप देख भी पा रहे हैं, देखिए वो इंसर्ट किए जा रहे हैं अंदर। ये वो फ्रेम्स हैं, देखिए इस तरह से जो फ्रेम्स हैं वो इस तरह से मशीन में फीड किए जाते हैं और फिर आपको उस पैनल के ऊपर फ्रेम चढ़कर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको इस तरह से दिख रहा है। इन द मीन टाइम ये जो फ्रेम लग रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट लग के ये फाइनल प्रोसेसिंग के बाद ये फिनिश गुड है, ये आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आपके सामने आपको दिखेगा, जो बाद में बॉक्सेस में पैक हो जाता है। और आगे फिर चाहे ये अपने खुद के हावड़ा प्लांट में इसको यूज करें या फिर यहाँ से यूएस में एक्सपोर्ट भी होता है। तो एक बड़ा सिनर्जी या फिर जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है वो भी यहाँ पे प्ले आउट होता है कि इनके खुद के प्लांट में यहाँ पे मॉड्यूल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हो रही है, जिसको ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ज्यादातर एज पर द रिक्वायरमेंट अपना जो खावड़ा का इनका सोलर प्लांट है, जिसमें हर साल ये 4.5 से 5 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करने की मंशा रखते हैं या फिर टारगेट करके चल रहे हैं। ये जो पैनल्स हैं एज पर रिक्वायरमेंट वहां पे जाते हुए दिखेंगे। जैसे मैंने कहा 20,000 ये जो पैनल्स हैं, हर दिन 20,000 पैनल्स का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। 2 गीगावाट की सालाना कैपेसिटी है इनकी। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर यूज हावड़ा में भेजे जाते हैं और जो बाकी बचे हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ये एक लाइन है जहां पे हर दिन 10,000 पैनल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसी एक और लाइन है जो कि इसके जस्ट बराबर में है। कुल मिला के इस प्लांट में जहां हम खड़े हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 20,000 पैनल्स का प्रोडक्शन पर डे हो रहा है दोनों यूनिट्स को मिला के। तो ये 2 गीगावाट का प्लांट है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का। ये एक सेल है, 144 सेल अगर आप मिला लेंगे तो आपका मॉड्यूल तैयार हो जाता है। तो ये वो मॉड्यूल है जो कि माउंट किए जाते हैं। माउंट करने के बाद फिर इनके ऊपर सूरज की किरणें आती हैं, बिजली प्रोड्यूस होती है और वो जो कॉपर की वायर्स हैं, कॉपर की वायर इन कनेक्टर्स तक आपकी पूरी जो बिजली है वो पहुंचा देती है और वो फिर बाद में कलेक्शन के लिए चली जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये प्लांट आपके सामने है। ये जो मशीन्स लगी हुई है सारी, वो कुछ मॉनिटर्स, जैसे मैं कह रहा था हर स्टेज पे मॉनिटरिंग होती है, वो मॉनिटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये विशाल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देख पा रहे हैं, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि मुंद्रा में है और यहाँ से प्रोड्यूस होने के बाद हावड़ा वहाँ पे भेजा जाता है और बाकी यूनिट को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। फिलहाल जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, यूएस में इन मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।